जिसके जीवन के रथ पर श्री कृष्ण बैठ जाए वो तो उसी दिन कृतार्थ हो जाता है। लेकिन हम सब लोगों को बताने के लिए कि माया कितनी बलवती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मावेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहत ज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः। अर्जुन ने कहा महाराज सब लोग हो जाएंगे कि आपकी शरण में? उन्होंने कहा नहीं आ पाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि दुनिया में सब लोग अपने अपने अलग अलग संस्कार लेके आए। भगवान ने कहा कि नहीं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं और जो दुष्कृत हैं, संसार में सत्संग के प्रति ध्यान, दान के प्रति, सेवा के प्रति, साधना के प्रति, परोपकार के प्रति उन्हीं लोगों का भाव जागता है जिनके पूर्व जन्म के थोड़े से पुण्य होते। इसलिए सुकृतना शब्द का प्रयोग किया गया एक स्थान पर। यहां भगवान कहते हैं जो दुष्कृत लोग हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, वो मूढ़ है, कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं उनको। मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ है इसके संबंध में उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया। वो तो ऐसा ही हुआ कि गांव में किसान पहुंचा अपने खेत पे, बहुत पक्षी थे, चारों तरफ ढूंढने लगा कि कहीं पत्थर मिले तो उन पत्थरों को फेंक फेंक कर इन पक्षियों को उड़ाओ। लेकिन कहीं पक्षी पत्थर मिले नहीं तो दूर उसने देखा एक माटला रखा है, एक कलश रखा है, एक घड़ा रखा है। वहां जो उसे देखने गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसमें बहुत पत्थर थे। कई पत्थर दिख नहीं रहे थे, उसमें इतने पत्थर दिखे कि उसने उनसे रोज पक्षी इतने उड़ाए सुबह से शाम तक। शाम को उसे याद आया जिन पत्थरों से मैंने पक्षियों को उड़ाया ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, एक पत्थर ले चलो, अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। रात्रि में पहुंचा। उस दिन भोजन की सामग्री बहुत कम थी, जैसे तैसे कुछ खाया। अपनी उस पत्नी को कहा आज मैं दिन भर ये पत्थर मेरे इतना अच्छे मिले कि मैं पंखियों को उड़ाता रहा। उस पत्नी को लगा कि ये पत्थर तो कोई बड़ा रत्न मालूम पड़ता है, कोई बेशकीमती वैल्यूएबल स्टोन मालूम पड़ता है। उसने कहा कल सवेरे मैं इसे ले जाऊंगी बाजार। अरे बोले पत्थर को क्या ले जाना? बोले मैं ले जाऊंगा। वो पत्थर को ले गई तो सब्जी वाले ने कहा मैं तुम्हें 5 किलो बटाटा दे दूंगा। उसने सोचा जब पहली जगह इतना तो थोड़ा और आगे पूछ लें, बाद में देंगे। कपड़े वाले के पास गया तो उसने कहा पत्थर मुझे दे दे, मैं तुझे 2 साड़ी दूंगा। उससे और बर्तन वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा मैं तुझे भोजन के पूरे किचन के जितने यूटेंसिल्स हैं सब दे दूंगा, ला मुझे पत्थर दे दे। आगे पहुंचा तो उसके बाद स्वर्णकार ने कहा इस पत्थर के बदले में 10 तोला सोना दूंगा। वो पत्थर लेके वापस आ गई। पति को बोली आपने क्या किया? एक पत्थर की इतनी कीमत कि मैं उसे बेच के नहीं आई, बाद में बेचूंगी, लेकिन पूरे घड़े भर कर आप पत्थर मिले थे उनको पक्षियों के लिए आपने उड़ा दिया। क्या हम सब लोग ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? मनुष्य रूपी घड़े में श्वास रूपी पत्थर, अनमोल पत्थर, और केवल विषयों के पंखी उड़ाने के लिए हम उनको रोज फेंकते ही चले जा रहे हैं और उनका नियमन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है वो दुष्कृति है, इसलिए उसको धीरे धीरे सत्संग करके सुकृति बनने का प्रयत्न करना चाहिए। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, जो अधम लोग हैं वो मेरी ओर आने का प्रयत्न ही नहीं करते। यदि आने का प्रयत्न करें तो परमात्मा तो ज्यादा और चलने को तैयार। एक कदम हम चलें तो परमात्मा 10 कदम आगे बढ़कर अपना वात्सल्य देने के लिए विवश हो रहा। लेकिन हम मनुष्य जन्म की महिमा नहीं जान पाते, अपने श्वासों की महिमा नहीं जान पाते, प्राप्त समय की महिमा नहीं जान पाते। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य मृत्यु की ओर तो जा रहा है, लेकिन अमृतत्व की उपासना का समय उसको मिल नहीं पा रहा है।